जय माता दी। मिथिलांचल का लोकप्रिय पर्व मधुश्रावणी व्रत इस साल 2026 में कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त होगा, संपूर्ण जानकारी जानेंगे विस्तार से। इस साल 2026 में बिहार के मिथिलांचल में होने वाला मधुश्रावणी व्रत 3 अगस्त से शुरू होकर 15 अगस्त तक चलेगा। यह पावन लोक पर्व 13 से 14 दिनों तक बड़े ही भक्ति भाव और कड़े नियमों के साथ किया जाता है। मधुश्रावणी मिथिला क्षेत्र के सबसे प्रिय पर्वों में से एक है, जिसे सावन मास में नवविवाहिता मैथिली महिलाएं, जिन्हें पवनैतिन कहा जाता है, मनाती है। यह 14 से 15 दिनों तक चलने वाला व्रत है, जो पति के दीर्घायु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए रखा जाता है। ठीक उसी तरह जैसे मान्यता है कि देवी पार्वती ने स्वयं यह व्रत रखकर हर जन्म में भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। यह पर्व इसीलिए विशेष है क्योंकि इसे पूरी तरह महिलाएं ही संपन्न करती हैं। हर रोज घर की सबसे वरिष्ठ महिला या फिर कहें विधकरी नवविवाहित को मधुश्रावणी की कथा सुनाती है और पूरा गांव मधुश्रावणी के पारंपरिक लोक गीतों से गूंज उठता है। इस साल 2026 में मधुश्रावणी व्रत का प्रारंभ हो रहा है। सावन महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि 3 अगस्त दिन सोमवार से शुरू होकर और मधुश्रावणी व्रत का समापन हो रहा है सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को, जिसे हरियाली तीज भी कहा जाता है, 15 अगस्त दिन शनिवार को। मधुश्रावणी व्रत का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। नवविवाहितों का होता है यह पर्व। यह व्रत मुख्य रूप से शादी के पहले साल नवविवाहिताएं स्त्रियां द्वारा मनाई जाती है। यह व्रत भगवान शिव, माता पार्वती, नाग देवता और मैना देवी की उपासना के लिए समर्पित है। नवविवाहिताएं अपने पति की दीर्घायु, स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की मंगल कामना के साथ यह कठोर तपस्या करती है। परंपरा के अनुसार नवविवाहिताएं अपने मायके आकर यह व्रत करती है और व्रत में उपयोग होने वाले वस्त्र, पूजन सामग्री, श्रृंगार का सामान और खान पान का सारा सामान ससुराल पक्ष से ही आता है। मधुश्रावणी व्रत की पूजा विधि और नियम। मधुश्रावणी व्रत में अलोना यानी कि बिना नमक का भोजन किया जाता है। व्रत के दौरान नवविवाहित महिलाएं 14 दिनों तक बिना नमक का सात्विक भोजन, अरवा भोजन ग्रहण करती है। महिला पुरोहित का विशेष योगदान होता है। मधुश्रावणी पूजा की सबसे अनूठी बात यह है कि इसकी पूजा केवल महिला पुरोहित, जिन्हें स्थानीय भाषा में कथैन या पूजा करने वाली बुजुर्ग महिला कहा जाता है, उनके द्वारा ही संपन्न करवाया जाता है। मधुश्रावणी व्रत में प्रतिदिन कथा का श्रवण किया जाता है। हर दिन शिव पार्वती के विवाह, नाग देवता की उत्पत्ति, राजा बिहुला, विषहर और पौराणिक कथाएं सुनाई जाती है। मधुश्रावणी में फूल लोढ़ने की परंपरा सबसे लोकप्रिय है। हर शाम व्रती महिलाएं अपनी सहेलियों के साथ बगीचे जाकर फूल पत्तियां बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ तोड़ कर लाती है और हाँ, पूरे श्रृंगार के साथ वो महिलाएं तैयार होके जाती हैं और फूल तोड़ कर लाती है, जिन्हें अगले दिन की पूजा में वही फूल अर्पित किया जाता है। दुल्हन सुबह जल्दी स्नान करती है और व्रत की पूरी अवधि में दिन में केवल एक बार अरवा भोजन बिना नमक का सादा भोजन करती है। विषहरी माता, नाग नागिन, हाथी और गौरी माता की मूर्तियों को रोज फल फूल और मिठाइयों से पूजा की जाती है, जिसमें हर शाम को फूल तोड़ी जाती है और यही अगले दिन सुबह उपयोग किया जाता है। हर सुबह विधकरी उस दिन की कथा सुनाती है, जिसे दुल्हन ध्यान पूर्वक सुनती है। सुबह शाम नाग देवता को दूध और लावा चढ़ाया जाता है। अंतिम दिन दुल्हन टेमी की परीक्षा से गुजरती है। उसके हाथों और पैरों पर पान के पत्ते रखकर जलती हुई सूती टेमी से हल्का स्पर्श किया जाता है,
जिसे पति पत्नी के रिश्ते के मजबूत करने वाला माना जाता है। माना जाता है इस दौरान बने फोड़े जितने बड़े होते हैं, सुहाग उतना ही अखंड रहता है और यह महिला के धैर्य सहन शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। मधुश्रावणी व्रत सिर्फ बिहार और नेपाल के मिथिला में ही मनाया जाता है। यह अत्यंत प्राचीन और लोकप्रिय पर्व है। यह मुख्य रूप से मैथिली ब्राह्मण और कायस्थ समाज में मनाया जाता है। हालांकि अब अन्य समुदाय में भी इसकी परंपरा देखने को मिलती है।